विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब 1 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी है। ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इससे पहले ईडी की ओर से तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था अनिल देशमुख को। ईडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। आज अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा, 4.5 करोड़ रुपए से जुड़े इस केस की जांच में हम सहयोग कर रहे हैं। आज जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा तो हम उनकी रिमांड का विरोध करेंगे। ईडी ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने वकील के साथ सुबह करीब 11 बजे के आसपास दक्षिण मुंबई के बलाड स्ट्रीट इलाके में स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे। ईडी के मुताबिक लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे। मामले से संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई थी कि केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज किए गए। बताते चले, वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ रात करीब 9 बजे के आसपास एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे। इससे पहले ईडी की ओर से अनिल देशमुख को 5 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। बाद में वह बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते इन समनों को आपको बताती हूँ रद्द करने से इनकार करने के बाद वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 260 में दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखते हुए वैश्विक मंथन पर पंचामृत की सौगात दे दी है। आपको बताते चले कि सोमवार को जोर देकर कहा गया था कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत अक्षरशः कार्य कर रहा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की तरफ से इस चुनौती पर 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। एक, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज्यादा कम कर लेगा। दूसरा, 2030 तक भारत अपना नॉन फोसाइल एनर्जी कैपेसिटी को 500 GW तक पहुंचाएगा। तीसरा, साल 2017 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। चौथा, अब से लेकर 2030 तक भारत कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। पांचवा, 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें नवीनीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि भारत उम्मीद करता है कि विकसित देश यथाशीघ्र जलवायु वित्त पोषण के लिए $1 खरब उपलब्ध कराएंगे। जैसा हम जलवायु शमन की निगरानी करते हैं, हमें जलवायु वित्त पोषण की भी उसी तरह निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में से 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। भारत कार्बन की गहनता में 45% तक कटौती करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया की आबादी में भारत की 17% हिस्सेदारी है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में योगदान महज 5% है। तो देश में 30 अक्टूबर को हुए 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी। आपको बताते चले, दरअसल जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए थे उन तीनों लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। आज ही होने वाले मतगणना में 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला, कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं और लिंगदो और तेलंगाना के पूर्व मंत्री ई राजेंद्र प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। बताते चले कि मतदान असम की 5 सीट, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3 सीटों पर हुए थे। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2 सीट, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए हुआ था। मतगणना होने वाले इस 29 विधानसभा सीटों में से पहले बीजेपी के पास करीब आधा दर्जन सीटें थी, जबकि कांग्रेस के पास 9 सीटें और अन्य सीटें बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें दादर एवं नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में
खंडवा सीट शामिल है। इन तीनों लोकसभा सीटों के सदस्यों का निधन बीच में ही हो गया था। हिमाचल प्रदेश की मंडी बीते मार्च को भाजपा नेता रामस्वरूप शर्मा के अचानक मौत के बाद खाली हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा पर बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान थे, जिनकी मृत्यु के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ा था, जबकि दादर एवं नगर हवेली या निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर के निधन के कारण वहां उपचुनाव हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को लगातार छठे दिन खराब रही। आपको बता चले श्रेणी में दर्ज की गई और यहां की हवा में मौजूद प्रदूषक पीएम जो है वो 2.5 में 7% की हिस्सेदारी पराली जलाने की रही। वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी सफर ने कहा है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं की वजह से अगले 2 दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार होगा। दिल्ली के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पीएम जो है वो 2.5 और PM10 प्रदूषक का स्तर दिवाली की रात था 250 माइक्रोग्राम और 398 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर पर पहुंच सकता है। आपको बताते चले PM2.5 और PM10 का स्वीकार्य स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में 5 और 6 नवंबर को उल्लेखनीय गिरावट आने का पूर्वानुमान है और इसके बहुत खराब श्रेणी में जाने की आशंका भी है। इस स्थिति के लिए PM2.5 प्रदूषक मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। CPCB के मुताबिक एजेंसी ने दिल्ली NCR क्षेत्र से प्रदूषण को लेकर केवल 11% शिकायतों का निपटारा किया था। 15 अक्टूबर से अब तक किया गया है इनका निपटारा और आपको बताते चलें कि इसी तारीख से यहां वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से श्रेणीवार प्रतिक्रिया कार्य योजना लागू की गई थी। तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। हर दिन कीमतों में हो रही बढ़ोतरी आम आदमी की कमर तोड़ रही है। आपको बता चले पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज बदलती रहती हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी कम हुआ है, जिससे नई दिल्ली में पेट्रोल पहले की तुलना में ज्यादा महंगा हो गया। ये 110 रुपए के पार पहुंच गया है। और आपको ये भी बता दें कि देश भर में सोमवार को 2 दिन के ठहराव के बाद आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि के बाद देश भर में पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतों में फिर से आज 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि डीजल की कीमतों में आज कोई वृद्धि नहीं हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा। चलिए इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमारे साथ देखते रहिए।